भागवत, ये श्रीमद् भागवत महापुराण सूत जी महाराज को सुखदेव जी के द्वारा कैसे प्राप्त हुआ, इस विषय का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं कि स्वयं भगवान द्वापर युग में पराशर महर्षि के द्वारा वेद व्यास के रूप में प्रकट होते। भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर के पुराणों की रचना करते हैं और वेद की संहिताओं का विभाजन करते। महाभारत और पुराण की रचना करके वेद व्यास जी ने वेद के तत्व को, वेद के रहस्य को ही विस्तृत किया है, विस्तार किया है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्, इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद का समुपब्रह्मण किया है, इसका विस्तार किया है वेद व्यास। वेदों में जिन विषयों का वर्णन है उसी विषयों को कथाओं के माध्यम से पुराण में वेद व्यास जी ने प्रस्तुत किया। और क्यों? बोले करुणा करके, कृपा करके। भगवान जानते हैं कि कलयुग आने वाला है। कलयुग में सभी प्राणी वेद का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। वेद का अध्ययन करके उन्हें तत्व का बोध प्राप्त हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि वेद पढ़ने के बड़े कठोर नियम हैं। वेद पढ़ने के लिए और वेद के तत्व को जानने के लिए एक जन्म नहीं, कई जन्म के साधना की आवश्यकता होती। अनेक जन्मों की साधनाएं होती हैं, तब वेद का ज्ञान प्राप्त होता। क्यों? बोले सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा कि कई जन्मों की साधना आपकी जब प्रकट होगी तब आप द्विज के कुल में पैदा होगे। पहले तो यही साधना, द्विजत्व की प्राप्ति हो पहले। वो एक दो जन्मों से नहीं, अनेक जन्मों में पवित्र कर्म करते करते जब सत्कर्म संचित होंगे तब भगवान की कृपा होगी, तब आप द्विज के कुल में उत्पन्न होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन वर्ण को द्विज कहा जाता। जब द्विज के कुल में उत्पन्न होंगे तब द्विजोतित संस्कार, द्विज के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार होंगे, तब द्विज को वेद पढ़ने का अधिकार होगा। ब्राह्मण के ही कुल में पैदा हो लेकिन कोई जीवात्मा अगर स्त्री के रूप में पैदा हुई तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। अब स्त्री के रूप में रह करके अपने धर्म का वो पालन करती रहे, शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करते हुए उसका जीवन पवित्र बना रहे, तब उसके उन कर्मों का फल अगले जन्म में मिले तो फिर वो पुरुष के रूप में द्विजत्व को प्राप्त करे, तब उसको वेद पढ़ने का अधिकार। तो वेद को पढ़ना, वेद को जानना अनेक जन्मों के संस्कार का परिणाम होता है, एक जन्म के संस्कार का परिणाम नहीं। उसके बाद भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में रहकर संध्या करते हुए, समिधाधान करते हुए, भिक्षाचरण करते हुए, ब्रह्मचारी के धर्म का पालन करते हुए, सुंदर मुहूर्त में, अनाध्याय रहित तिथियों में गुरु के सम्मुख बैठकर गुरु और शिष्य के बीच में कोई व्यवधान न हो, अंतराय न हो, तब गुरुमुख से उच्चरित उन शब्दों का श्रवण करके और फिर उसका उच्चारण करना। गुरुमुखानुच्चारण पूर्वक अक्षर राशि ग्रहण, माने गुरु ने जो उच्चारण किया उसको सुन करके फिर उसका उच्चारण करना। इस प्रकार से संपूर्ण वेद को ग्रहण करना, तब वेद पढ़ने की ये प्रक्रिया होती है। और ये तो केवल शब्द ग्रहण करना, फिर इसके तात्पर्य को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी श्रम करना पड़ता है। ये तो केवल मंत्र को ग्रहण करने के लिए इतनी कठिन विधि, उसके बाद उन मंत्रों का तात्पर्य क्या है, उनका प्रयोग क्या है, उनकी पद्धति क्या है, उनका विनियोग कहाँ पर है, ये जानने के लिए पूरे जीवन भर श्रम करना पड़ता। अनेकानेक ग्रंथों को पढ़ो, प्रातिशाख्य को पढ़ो, निरुक्त पढ़ो, कल्प ग्रंथों को पढ़ो, स्मृति ग्रंथों को पढ़ो। इसके बाद भी संदेह उत्पन्न हो तो मीमांसा का अध्ययन करके उसका निराकरण करो। तो महाराज, वेद पढ़कर तत्वबोध प्राप्त करना कई जन्मों की साधनाओं का फल होता है।
कलयुग आने पर, कलयुग में अन्य की तो बात छोड़ दो, जिनको वेद पढ़ने का अधिकार है, जो वेद पढ़ने के लिए अधिकृत हैं, वे लोग भी वेदादि का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ऐसा समाज बन जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। आज आप देख रहे हो कितने ब्राह्मण वेद पढ़ते। ब्राह्मण का जन्म ही वेद पढ़ने के लिए होता, दूसरे काम के लिए होता ही नहीं। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम इहोच्यते। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्राह्मण का काम ही है वेद पढ़ना, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी तपस्या। कितने ब्राह्मण वेद पढ़ते। क्षत्रिय के कुल में उत्पन्न होने के बाद, उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। भगवान राम ने अपने चरित्र से यही उपदेश दिया। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल में जाकर के उन्होंने वेदादि का अध्ययन किया। कितने क्षत्रिय वेद पढ़ते हैं, कितने वैश्य वेद पढ़ रहे हैं। वैश्य को भी गुरुकुल में जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार के बाद सारे नियमों का पालन करते हुए गुरु की शुश्रूषा करके वेद का अध्ययन करना चाहिए। कितने वैश्य वेद पढ़ते, और कितने जो पढ़ते हैं वो भी कितना पढ़ते हैं। अब क्या कहें, कितना पढ़ते हैं। बोले बहुत पढ़े तो कितना पढ़े, बोले ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्ति वाचन, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कर्मकांड के कुछ 150 मंत्र और रुद्राष्टाध्यायी, अब बहुत किया तो पूरी संहिता 1975 मंत्र शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का, वो भी केवल मंत्र पाठ, पद पाठ, घन पाठ, जटा पाठ जो है उसकी तो बात ही दूर है। उसके भाष्यादि व्याख्यान तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी स्थिति में वेद को पढ़ करके, वेद के द्वारा जीव को तत्व का बोध प्राप्त हो। वेद का उद्देश्य जो परमात्मा का बोध, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य भगवान ही है। तो वेद के द्वारा जो वेद्य है, जानने योग्य है, उस परमात्मा को जानना कितना कठिन। और कलयुग की ये परिस्थितियां और जीव की ये स्थिति, तो स्वयं करुणा करके भगवान ने वेदों के रहस्य को पुराण के माध्यम से प्रस्तुत किया, और पुराण के माध्यम से वेदों के रहस्य को प्रकट करके सबके लिए दरवाजा खोल दिया वेद व्यास ने। बोले अब चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, उपनीत हो, अनुपनीत हो, कोई भी व्यक्ति हो, वेद पढ़े हो, पुराण पढ़े, महाभारत पढ़े, इतिहास पढ़े, और इनको पढ़ करके वो तत्व का बोध प्राप्त कर ले। इसलिए कृपा करके वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की।